नमस्कार बच्चों, आज हम अध्याय 1 परिवेश संख्याएं इसके अंतर्गत प्रश्नावली 1.2। आइए, इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। आइए बच्चों, यहाँ पर संख्याएं दी है, इन संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे आइए जानते हैं। देखिए बच्चों, हम समझ लेते हैं कि संख्या रेखा क्या होती है। देखिए, संख्या रेखा हम इसे शॉर्टकट में समझ लेते हैं। देखिए, इस प्रकार से हम स्केल की सहायता से एक रेखा खींच लेंगे। इस रेखा में यहाँ मध्य बिंदु में 0 होता है, ठीक है, और दाईं ओर, ठीक है, यह भाग दाईं ओर है और ये भाग बाईं ओर है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ दाईं ओर यहाँ पर 0 से यहाँ पर संख्या जो होती है धनात्मक रूप में होती है, ठीक है, और बाईं ओर संख्या ऋणात्मक रूप में होगी, ठीक है, जो कि दोनों ओर अनंत तक हो सकती हैं, ठीक है बच्चों। तो हम इसमें समझ सकते हैं कि संख्या रेखा में हम संख्याओं को किस ओर धनात्मक और ऋणात्मक रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से आइए हम इतना ही से समझते हैं। आइए देखते हैं, इसी के आधार पर देखेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। इसके अंतर्गत पहला है, देखिए 7/4, ठीक है। यह एक परिमेय संख्या है जिसे हम अंश और हर के रूप में लिखते हैं, ठीक है। यह है परिमेय संख्या, इसको हम इस संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। आइए कैसे करते हैं देखिए। तो देखिए बच्चों, हम बहुत ही सरल तरीके से इसे संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर 7/4 है, तो इसमें हम देखिए, यहाँ पर देखिए बच्चों, यदि परिमेय संख्या में अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो उसका जो मान है 1 से सदैव बड़ा होगा, ठीक है। जैसे कि हम संख्या रेखा में समझ सकते हैं कि यहाँ पर यदि अंश बड़ा है, ठीक है, संख्या रेखा में इसका जो मान होगा 1, जैसे कि मान लीजिए संख्या रेखा में यदि हमने 1 प्रदर्शित किया है यहाँ पर 1, ठीक है, तो इसमें इसका जो मान होगा 1 से सदैव बड़ा होगा। इसी के विपरीत यदि अंश छोटा है और हर बड़ा है तो इसका मान 1 से छोटा होगा, ठीक है, चाहे वो धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो आइए देखिए, 7/4 को हम सबसे पहले मिश्र भिन्न में बदल लेते हैं। इसके लिए हम भाग देंगे। देखिए, हम क्या करेंगे, 7 में 4 का भाग देंगे, ठीक है। इसे हम पहले हल कर लेते हैं। 4 एकम 4, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ शेष बचेगा 3। देखिए, अब यहाँ पर भाग नहीं जाएगा, तो हम इसे मिश्र भिन्न में कैसे लिखेंगे। 7/4 को हम मिश्र भिन्न में लिख सकते हैं 1 सही 3/4। इस 7/4 को हम मिश्र भिन्न में इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 सही 3/4, ठीक है बच्चों। तो देखिए, अब हम इसे संख्या रेखा में 1 सही 3/4 को हम संख्या रेखा में कैसे निरूपित करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम संख्या रेखा बना लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम स्केल की सहायता से किसी भी माप की हम संख्या रेखा इस प्रकार से खींच सकते हैं और इसके मध्य बिंदु में हम यहाँ 0 प्रदर्शित कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर 1 अंक लेंगे और यहाँ इसी के आधार पर 2 अंक लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से यदि देखिए हमारे पास मान धनात्मक प्राप्त हुआ है तो हम धनात्मक मान में ही हम इसे प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 1 सही 3/4 है, तो देखिए 1 तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद 3/4 मतलब देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास 3/4 प्राप्त हुआ है, तो हम देखेंगे यहाँ पर 1 से 2 के बीच में हम जो हर है हमारे पास, जितना हर होता है, जैसे 4 है 5 है, जितना भी हर होता है हम उतने यहाँ पर भाग अंकित करेंगे। तो जैसे 4 भाग हैं तो हम 4 भाग अंकित कर लेंगे। तो देखिए, 4 हम बराबर भाग अंकित कर लेंगे, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। यदि हमारे पास 4/4 हो जाता है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो मतलब 2 तक, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 4 भाग अंकित कर लेंगे। अब देखिए, इस 4 भाग में से 3 भाग, ठीक है, तो 3 भाग देखिए 1 2 3, ठीक है। तो ये 3 भाग जो है इस प्रकार से 3 भाग पर हम इसे अंकित कर देंगे, ठीक है। तो अब हम इसे यहाँ कह सकते हैं कि 1 सही 3/4, ठीक है। तो हम इस प्रकार से इसको 7/4 को हम इस प्रकार से यहाँ पर संख्या रेखा में निरूपित कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप इसे संख्या रेखा में निरूपित कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही सरल तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। इसी प्रकार से आइए हम दूसरा सवाल हल करते हैं। आइए देखिए, इसी के आधार पर दूसरा सवाल है, ऋण 5/6। तो देखिए, हम इसे संख्या रेखा में कैसे निरूपित करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम संख्या रेखा बना लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से संख्या रेखा बना लेंगे, ठीक है। इसमें बीच में 0, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हमें मान, यहाँ पर जो सवाल दिया है इसमें ऋणात्मक है, ठीक है, ऋणात्मक संख्या दी गई है, तो हम इसे ऋणात्मक की ओर निरूपित करेंगे। देखिए, अब यहाँ पर अंश जो है छोटा है और हर बड़ा है, तो यहाँ देखिए जो इसका मान होगा ये सदैव 1 से छोटा होगा। तो हम देखिए यहाँ पर 1
देखिए हम इस संख्या रेखा में देखेंगे, यहाँ पर ऋण 1 इस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर हम धन 1 निरूपित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए यहाँ पर देखिए इसका जो मान होगा सदैव 1 से छोटा होगा। तो देखिए इसे हम 0 और 1 के बीच 6 बराबर भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, तो 6 बराबर भागों में कैसे बांटेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब देखिए इसमें से 5 भाग देखिए, यदि 1/6 रहता तो हम 1/6 यहाँ प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से 2/6 रहता तो हम यहाँ ऋण 2/6 रहता तो हम इस प्रकार से ऋण 2/6 यहाँ प्रदर्शित करते। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ऋण 5/6 है तो हम यहाँ पर इसे ऋण 5/6 को हम यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर जो संख्या दी है इसको संख्या रेखा में इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सरल तरीके से हम इसे निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, आइए बच्चों इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए बच्चों, हम पहले प्रश्न के समान ही दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ दिया है ऋण 2/11, ऋण 5/11 और ऋण 9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो आइए हम इसे और भी अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए ऋण 2/11, ऋण 5/11 और ऋण 9/11 को हम संख्या रेखा में निरूपित करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर एक संख्या रेखा इस प्रकार से स्केल की सहायता से हम संख्या रेखा खींच लेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए, और इसमें हम 0, ठीक है, और धनात्मक मान और ऋणात्मक मान हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से धनात्मक मान हम दर्शा देंगे, इसी प्रकार से हम यहाँ पर ऋणात्मक मान दर्शा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 0 से देखिए हमने इसके पूर्व में भी बताया था कि जो संख्याएँ, जो परिमेय संख्याएँ जिनका अंश छोटा होता है, ठीक है, तो वे संख्याएं जो होती हैं वे सदैव 1 से छोटी होती हैं। तो देखिए यहाँ पर ऋण 1 और 0 इसके बीच में ये संख्याएं प्रदर्शित की जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर हम इसमें हर जो 11 है, ऋण 1 से 0 के बीच हम 11 भाग हम अंकित करेंगे। तो देखिए 11 भाग अंकित करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, 10 और ये 11। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप अपने स्तर से और अच्छे से बना लेंगे। देखिए अब देखिए हमने यहाँ पर ऋण 1 से लेकर 0 तक हमने जो 11 भाग अंकित किया है, अब इसमें हम ऋण 2/11, ऋण 5/11 और ऋण 9/11 को हम प्रदर्शित करेंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ ऋण 2/11। तो देखिए ऋण 2/11 ऋणात्मक संख्या है, तो हम देखेंगे यहाँ 2/11 है, तो हम यहाँ पर देखेंगे ये 2 भाग हैं, तो ऋण 2/11 हम इसको निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, निरूपित कर देंगे। इसी प्रकार से देखेंगे ऋण 5/11, देखेंगे 2 3 4 5। ठीक है, तो हम इस 5/11 को हम यहाँ पर निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, इसी के आधार पर देखेंगे 9/11। तो देखिए 9 भाग गिन लेंगे हम, 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इस 9/11 को हम यहाँ पर संख्या रेखा में निरूपित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ऋण 9/11 को यहाँ पर निरूपित कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से देखेंगे यहाँ पर ऋण 2/11, ऋण 5/11 और ऋण 9/11 को हम संख्या रेखा में इस प्रकार से बहुत सरल तरीके से निरूपित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों इसी के आधार पर तीसरा प्रश्न है, ऐसी 5 परिमेय संख्याएँ लिखिए जो 2 से छोटी हैं। देखिए हमें यहाँ पर 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या बताना है। तो बच्चों हम समझ लेते हैं सबसे पहले कि परिमेय संख्याएँ, ठीक है, परिमेय संख्याएँ क्या हैं। तो बच्चों आप जानते हैं कि परिमेय संख्याएँ मतलब जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है बच्चों, जिसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए इसी में हम पूर्णांक में भी समझ लेते हैं, जो पूर्णांक संख्याएँ इनमें भी हम समझ लेते हैं कि पूर्णांक में 0, ठीक है, 0 चाहे पूर्णांक में 0 धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, इसके आधार पर हम देखते हैं कि 0 1 2 3 4, ठीक है, 5, इसी के आधार पर जो अनंत तक जो संख्याएं होंगी ये पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसी के आधार पर ऋणात्मक रूप में देखेंगे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ठीक है, ऋण 5। ठीक, इसी के आधार पर जो अनंत है ये भी संख्याएं अनंत तक जाती हैं, जो कि पूर्णांक है। ये पूर्णांक संख्याएं भी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखेंगे यहाँ पर प्रश्न में है कि 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या बताइए। देखिए यहाँ पर 2 है, इससे छोटी 5 परिमेय संख्या। तो बच्चों आपको पता है कि यदि जो ऋणात्मक मान होता है वो धनात्मक मान से छोटा होता है, तो देखेंगे हम कि संख्या रेखा में 0 से जो ऋणात्मक मान होगा वो 1 से सदैव छोटा होता है। तो देखिए यहाँ पर 2 से छोटी कौन कौन सी हो जाएंगी,
ऋण 1 हो जाएगी, ऋण 2 हो जाएंगी, ठीक है। इसी प्रकार से ऋण 3 हो जाएगी, इसी प्रकार से ऋण 4 हो जाएगी, ठीक है। शून्य भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर 5 परिमेय संख्या बताना था, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या बताना है। तो आप यहाँ से, ठीक है बच्चों, तो इनमें से आप कोई भी 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या लिख सकते हैं, जैसे कि हम आंसर में यहाँ बता सकते हैं, ठीक है। ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ठीक है, ऋण 4, 0, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम 5 परिमेय संख्या इस प्रकार से बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। आप और भी अन्य परिमेय संख्या यहाँ पर 2 से छोटी परिमेय संख्या लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से ऋण 1 से लेकर अनंत तक भी जो ऋणात्मक संख्या हैं ये 2 से छोटी परिमेय संख्या कहलाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपका आंसर भी अलग अलग प्रकार से हो सकता है। आइए इसी के आधार पर हम अगला प्रश्न देखते हैं। आइए बच्चों, इसी प्रकार से चौथा प्रश्न है, ऋण 2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम ऋण 2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि देखिए 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। हम इसे समझ लेते हैं। आइए देखते हैं, ऋण 2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, हम इसको 2 विधियों से हल कर सकते हैं। एक विधि में हम इसका माध्य लेकर उसमें 2 का भाग देकर इनके बीच की जो परिमेय संख्या है उनको हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन देखिए बच्चों, हम यहाँ बहुत ही सरल विधि का उपयोग करेंगे, ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत ही सरल है। तो देखिए बच्चों, हम इस सरल विधि का उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ ऋण 2/5 है और 1/2 है। तो हम देखेंगे 2/5, ऋण 2/5 और 1/2 में जो हर है, इस हर का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो देखिए एलसीएम आपको लेते आता है, ठीक है। 5 और 2, 2 का हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 का भाग देंगे, 5 में नहीं जाएगा तो 5 की 5, 2 एकम 2, ठीक है। इसी प्रकार से 5 एकम 5 और 1 की 1, तो एलसीएम क्या आएगा इसका, 2 × 5 = 10 आएगा, ठीक है। तो ऋण 2/5 और 1/2 का एलसीएम क्या आया है, 10 आया। तो हम यहाँ लिख देंगे, देखिए यहाँ भी 10 है और इसमें भी 10। देखिए अब हम 5 में अगर यदि हम 5 में 10 में अगर 5 का भाग देते हैं कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो हम अंश में इसका गुणा कर देंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से 2 का भाग, इसी प्रकार से 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। तो इसका हम गुणा कर देंगे, तो 1 × 5, ठीक है। तो अब देखेंगे हमारे पास संख्या क्या प्राप्त होगी, ऋण 4/10 और 5 एकम 5 मतलब 5/10, ठीक है। तो हम इस प्रकार से यहाँ पर इसका हर समान करने के लिए इस प्रकार से हम इनके हर का एलसीएम लेकर इस प्रकार से संख्या प्राप्त कर सकते हैं। देखिए संख्याएँ प्राप्त हुई, क्या इनके बीच 10 परिमेय संख्या हमें प्राप्त होती है। आइए देखते हैं। देखिए ऋण 4/10, ठीक है। इसी प्रकार से ऋण 3/10, इसी प्रकार से ऋण 2/10, इसी प्रकार से ऋण 1/10, इसी प्रकार से 0/10, इसी प्रकार से 1/10, 2/10, 4/10 और 5/10। देखिए अब हम गिनते हैं कि क्या इसमें 10 परिमेय संख्या हैं। यहाँ पर ऋण 4/10 और 5/10 के बीच परिमेय संख्या 10 परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल 8 ही परिमेय संख्या हैं। हमें इनके बीच 10 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए इसके लिए हमारे पास जो ऋण 4/10, ठीक है, ये जो 4/10 और 5/10 जो संख्या प्राप्त हुई है, इसमें हम अंश और हर में 2-2 का गुणा कर सकते हैं, ठीक है। या 2 से लेकर हम आगे तक जो भी संख्या अनंत तक संख्या उनका हम गुणा कर सकते हैं और इनके बीच परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इसमें 2 का गुणा भी कर सकते हैं, 3 का गुणा भी कर सकते हैं, 4 का भी कर सकते हैं, 5 का भी कर सकते हैं, 6 का भी कर सकते हैं और 7, 8, 9, 10 का भी कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए हम यहाँ पर ऋण 4/10 के अंश और हर में हम 5, हम इसके अंश और हर में 5 का गुणा करते हैं, ठीक है। तो देखिए 4 × 5 और 10 × 5, इसी प्रकार से 5 × 5 और 10 × 5, ठीक है। तो अब देखते हैं इनका हम गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, ऋण 5 × 20/10 50, ठीक है। और इसी प्रकार से 5 25/5 50, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ऋण 20/50 और धन 25/50 ये संख्या प्राप्त हुई है। तो इन संख्याओं के बीच हम 10 परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं। देखिए तो हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऋण 20/50, इसी प्रकार से ऋण 19/50, इसी प्रकार से ऋण 18/50, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से ऋण 15/50, ऋण 14/50, ठीक है। तो
देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पर इनके बीच की जो संख्या है, ठीक है, इनके बीच की संख्याएँ लिख सकते हैं यहाँ 25/50, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ऋण 20/50 और 25/50 के बीच जो जो परिमेय संख्या है उनको हम लिखकर उसमें से 10 जो परिमेय संख्या हैं उनको हम आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो परिमेय संख्या है आपका जो आंसर है बच्चों, अलग अलग यहाँ आ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।